आप सभी का हमारे चैनल रितेश श्रीवास्तव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं और इस वीडियो में हम बिहार सरकार की जो ड्रेसर की वैकेंसी आई है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप सभी साथियों को पता होगा, जितने भी विद्यार्थी, जितने भी दर्शक गण हमें सुन रहे हैं, कि बिहार सरकार ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के थ्रू वैकेंसी निकाली है ड्रेसर की, फार्मासिस्ट की, आपको डॉक्टर्स की। उसमें से हम ड्रेसर वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं आज। और इस वैकेंसी में आप हमने इस वैकेंसी से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी बनाया है, एमसीक्यू क्वेश्चन था, उसको आप लोगों ने भरपूर प्यार और सहयोग दिया, उसके लिए हम आप सभी का आभारी हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई प्रिस्क्रिप्शन को कैसे फॉलो करें। अगर ड्रेसर की वैकेंसी आप करने वाले हैं, ड्रेसर वैकेंसी में अगर आपने फॉर्म पुटअप किया है और उस वैकेंसी की आप तैयारी मतलब पूरे जुनून से कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है कि प्रिस्क्रिप्शन फॉलो। क्योंकि देखिए, आप ड्रेसर वैकेंसी में आप क्या करेंगे, ड्रेसर बनेंगे, और जब ड्रेसर बनेंगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि ये इंजेक्शन आपको मांस में लगाना है, ये इंजेक्शन आपको नस में लगाना है यानी वेन में लगाना है। उस टाइम आपके लिए ये सभी समस्याएं न हो, उसके लिए हम आपको ये वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि आप डॉक्टर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे फॉलो करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे और देखते हैं कि इस संबंधित यानी प्रिस्क्रिप्शन निर्देश से संबंधित कौन कौन से शॉर्टकट की अवेलेबल हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने अगले स्क्रीन पे और हम देख सकते हैं कि डॉक्टर के औषधि निर्देश यानी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कैसे करेंगे। अगले पेज पे हम चलेंगे तो यहां पर हमारे सामने क्या प्रेजेंट है, RX, यानी जब डॉक्टर साहब को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है तो पहले RX लिखेंगे और फिर उसके नीचे ट्रीटमेंट देंगे। BD यानी कि डॉक्टर साहब जब आपको कोई भी दवा से पहले या कोई भी दवा के बाद बी और डी लिख दिए, यानी कि आपको रात के भोजन से पहले उस पर्टिकुलर दवा को खानी है या खाने के लिए मरीजों को बताना है। HX में क्या होगा, तो HX में हिस्ट्री यानी कि पुराना कौन सा रोग आपका रहा है उस संबंध में रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी से संबंधित कौन कौन सी रिपोर्ट आई है, चाहे रिपोर्ट में क्या है, क्या बढ़ा है, क्या घटा है, ये सारा चीज उस मरीज के प्रिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए HX शब्द का उपयोग डॉक्टर साहब करेंगे। TW यानी ट्विस अ वीक, यानी सप्ताह में केवल 2 दिन, सप्ताह में केवल 2 दिन आप इस, अगर कोई भी दवा के पहले या बाद में लिखा गया है तो आप सिर्फ सप्ताह में 2 दिन उसका उपयोग करेंगे। DX यानी डायग्नोसिस, SQ यानी सब कोटेनियस, यानी कि ये जो है ये आपको स्किन के लिए होता है ज्यादातर। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई SQ तक कि आप ये ट्रीटमेंट से संबंधित आपको शॉर्टकट कीज हैं। अब हम अगले स्क्रीन पे चलते हैं तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि क्यू अगर कोई दवा के बाद लिखा हुआ है तो एवरी यानी हमेशा, IM लिखा है तो इंट्रामस्कुलर, QD लिखा है तो एवरी डे। इंट्रामस्कुलर का मतलब कि मांसपेशियों में आपको ये सुई लेना है, इंजेक्शन लेना है। ID इंट्राडर्मल और QOD एवरी अदर डे यानी हर दूसरे दिन बाद। इंट्रावेनस यानी नस में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो बीच में लाइक कर दीजिए हमारे YouTube चैनल पे जो वीडियो आप देख रहे हैं। और अगले स्क्रीन पे हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है एवरी आवर, इसके लिए शॉर्टकट की क्या डॉक्टर साहब लिखेंगे, QH। उसके बाद QAM क्या होगा, एवरी मॉर्निंग, हर दिन यानी कि डेली मॉर्निंग में ही खाना है आपको, ये या खाने के लिए आपको बताना है। S यानी विदाउट, यानी विदाउट कोई चीज के बिना, ठीक है ना। QPM यानी एवरी नाइट, हर दिन रात में आपको खाना है, ठीक है। SS का मतलब क्या होगा, 1/2
यानी कि एक टैबलेट में आधा। और फिर Q4H मतलब एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे के बाद आपको उस पर्टिकुलर दवा को मरीजों को बताना है। फिर अगले स्क्रीन पर हम चलेंगे तो C का मतलब क्या होता है, विथ, यानी कोई चीज के साथ, यानी जैसे दूध के साथ, पानी के साथ, कोई भी चीज के साथ आपको जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आपको उसको बताना है मरीजों को। QOD यानी एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन। SOS का मतलब इफ नीडेड, अगर आपको जरूरत है तो आप इस चीज का, जैसे जरूरत के मुताबिक, सपोज दैट आपको बुखार है, अगर आपने डॉक्टर लिख दिया पैरासीटामोल, आपको SOS यानी कि आपको जब बुखार लगा तो खाना है। एज नीडेड, एज नीडेड का मतलब कोई चीज के रूप में, जैसे मान लीजिए कि आपको जरूरत है, जैसा कि आपको जरूरत है कि नहीं भाई, हमको क्या है कि हमको मतलब गैस है, तो अगर जब तक गैस आपको जिस दिन बन रही है उस दिन खाइएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पर डे खाना ही है, जब जरूरत हो। इफ नीडेड और एज नीडेड दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट आपको शॉर्टकट हैं। इसके बाद यहाँ पर AC मतलब बिफोर मील, यानी भोजन के बाद। अच्छा, मील कब होता है, मील दोपहर में, ठीक है। PO और PS ऑज यानी कि पर बाई माउथ, यानी इसको आपको मुंह से, यानी खाना है, चाहे इसको खाने के लिए बताना है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, तो अगले पॉइंट पे हम चलेंगे तो PC यानी कि आफ्टर मील, AC यानी बिफोर मील, यानी भोजन के बाद और भोजन से पहले। BID ट्विस ए डे, ठीक है ना, दिन में 2 बार। PO और PE पर ओज यानी कि माउथ से। TID थ्रिस ए डे, और MG मतलब मिलीग्राम, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मरीजों को बताना है। और ड्रेसर वैकेंसी से संबंधित मैं आपको आज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे तो QID यानी 4 टाइम ए डे, यानी दिन भर में 4 बार। MCG या UG यानी माइक्रोग्राम। OD मतलब दिन में 1 बार। G और GM यानी ग्राम्स। BT यानी बेड टाइम, जब सोते समय। 1 टी स्पून, TSF यानी टी स्पून जब बोला जाएगा तो 5 ml, 5 ही ml आपको खाना है। आगे हम देखेंगे BD यानी बेड टाइम, और 1 टेबल स्पून। देखिए, टी स्पून और टेबल स्पून, टी स्पून में आपको क्वांटिटी कम रहेगा, जबकि टेबल स्पून में आपको क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, 15 ml। उसके बाद BBF यानी बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट यानी कि ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता से पहले। नाश्ता से पहले जैसे आपको गैस की गोली आती है, तो नाश्ता के बिफोर यानी कि पहले, नाश्ता से पहले यानी गैस की गोली आपको आती है। आपको क्या बोलते हैं कि शुगर की जो भी दवा आती है, ज्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आपको नाश्ता से पहले मतलब आपको ये खानी है। तो ये हमने बिहार सरकार की, जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो वैकेंसी बताई गई है, जो वैकेंसी आई है, और जिसके लिए आप और हम सभी लोग लगे हुए हैं कि भाई हमारी बेरोजगारी दूर हो इस वैकेंसी के माध्यम से, क्योंकि अच्छा खासा पोस्ट आपको इसमें अवेलेबल है। अगर आप अच्छे से ध्यान से इस सभी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आई थिंक हमें लगता है कि आप जरूर इस एग्जाम को टैकल ही नहीं कर पाएंगे, जबकि आप जॉब में होंगे और आप जो है फाइनेंशियली फ्रीडम आपके पास होगा। तो अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे, तो फिर कोई एक ड्रेसर वैकेंसी से संबंधित जानकारी लेकर के उपस्थित होंगे, और बहुत जल्द होंगे, ये हमारा आपसे वादा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।